आज जो हमारे पास टॉपिक है वो 2D है। इससे पिछली बार हमने जो था वो 1D एरे पढ़ा था, जिसकी शक्ल कुछ इस तरह की है और सिमिलर डेटा टाइप का सारा डेटा आता था इसके अंदर। आज हम पढ़ेंगे टेबल नुमा 2D एरे, जो कि इस तरह की पाई जाती है। अब जो हमारे पास 2D एरे वो 2 डायमेंशनल एरे कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होते हैं रॉज एंड कॉलम। क्या कंटेन करती है ये? रॉस को और कॉलम्स को। अब इसको कोड करने के लिए आपको इसके अंदर जब भी आपने डेटा इनपुट करना होता है कोडिंग के अंदर, आपको दो लूप लगाने पड़ते हैं, जिसको आम तौर पे कहते हैं नेस्टेड लूप। आप इसमें दो लूप लगाओगे और एक लूप क्या करेगा, जो रॉस को चलाएगा, दूसरा लूप जो होगा वो कॉलम को चलाएगा। तो हमारे पास 2D एरे जो है वो 2 डायमेंशनल एरे होती है, जिसके अंदर आपको रॉज एंड कॉलम्स दोनों गिवन होते हैं। पहले पहले जो हमारे पास एरे थी उसके अंदर क्या थी, सिर्फ एक रॉ थी और कॉलम्स बने हुए थे बहुत सारे। इसके अंदर हमारे पास रॉज एंड कॉलम्स दोनों बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब आप जितने भी लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर कितने कॉलम्स हैं कितनी रॉज हैं, हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 4 रॉज हैं। तो हम इसको कोड करने के लिए क्या करेंगे, इसको कोड करने के लिए हम लोग दो लूप लगाएंगे। किस तरह लगाएंगे? फर्स्ट करें, हमने इसके अंदर क्या करना है, डेटा इनपुट करना है। इसके अंदर हमने डेटा इनपुट करना है। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास डिक्लेयर डिक्लेयर एरे का नाम क्या होगा? माई लिस्ट रख देते हैं, पुरानी एरेज की तरह। माई लिस्ट रख दिया, एरे का नाम माई लिस्ट। डिक्लेयर होगी एज अ एरे, कैपिटल लेटर्स में। डिक्लेयर एज अ एरे। पिछली बार एरे के अंदर हम लोग सिर्फ कॉलम्स का हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर रहे थे। इसके अंदर आपने रॉज एंड कॉलम्स दोनों एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखनी है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले कॉलम्स आएंगे, जैसे कि सॉरी रॉज आएंगी जिस, तो 1 2 3 4, 1 2 4 हमारे पास रॉज हैं। कॉलम हमारे पास 1 2 3 हैं। ये हमारे पास क्या हो गए, रॉज हो गई। ये हमारे पास कॉलम्स हो गए। अब कौन सा डेटा टाइप हमने इनपुट करवाना है, उसको भी लिखेंगे ऑफ इंटीजर। अब मेन कोड जो होगा वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले फॉर लूप से करवा देता हूँ। फॉर रॉस, एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं रॉस का। 1 2 कितनी है, 4। 1 2 4 फॉर रॉस 1 2 4। फिर उसके बाद एक और लूप लगेगा फॉर कॉलम 1 2 3। फॉर रॉस 1 2 4 फॉर कॉलम 1 2 3। इनपुट कैसे करवाएंगे, एक हमने क्या करना है, प्रॉम्प्ट देनी है आउटपुट प्रिंट लिख लेते हैं जो हम शुरू से लिखते हुए आ रहे हैं। प्रिंट एंटर
द डेटा इन एरे। इनपुट एरे का नाम माई लिस्ट, उसके साथ रॉज अलग स्क्वायर ब्रैकेट में और कॉलम अलग। किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं ये लोग? पॉइंटर की तरह। पॉइंटर की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट में अलग अलग हमने लिखा। अब यहाँ पर हमने लूप खत्म करना है, तो सबसे पहले किसका लूप लगा हुआ था भाई? दूसरे नंबर पे कॉलम का लूप लगा हुआ है, तो कॉलम का हमने ये लूप खत्म कर दिया। और यहाँ पर जो है वो किसका लगा हुआ है? रॉस का लूप लगा हुआ है, तो ये रॉस जो है वो भी हमने लूप बंद कर दिया हमने। रॉस का लूप। ये 2D एरे का कोड है। एक बार रिवाइज करवाता हूँ मैं आप लोगों को। 2D एरे जो होती है हमारे पास, वो 2 डायमेंशनल एरे होती है जिसके अंदर कॉलम एंड रॉज दोनों पाई जाती हैं। 1D एरे के अंदर हमारे पास सिर्फ एक रॉ थी और बहुत सारे कॉलम थे। लेकिन 2D एरे के अंदर हमारे पास दो चीजें नुमा है, जिनका नाम है कॉलम और जिनका नाम है रॉस। सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया, उसी तरह डिक्लेयर किया। एरे का नाम लिखते हैं, एरे की डेटा टाइप आ जाती है। एरे की डेटा टाइप के बाद हम लोगों ने रॉज एंड कॉलम्स दोनों की लिमिट प्रोवाइड कर दी। 1 to 4 रॉज हैं, 1 2 3 4। और 1 2 3 क्या है? कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। ऑफ इंटीजर, 2 बार लूप लगाया, इनपुट प्रिंट और इनपुट की कमांड लगाई। माई लिस्ट के अंदर हमने रॉज एंड कॉलम्स के मुताबिक डेटा इनपुट किया, उसके बाद हमने नेक्स्ट लगा दिया। अब एक मजेदार चीज करते हैं हम लोग कि क्या करेंगे, हम लोग लीनियर सर्च करते हैं। हम लोग लीनियर सर्च करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास लीनियर सर्च का। कॉपी। हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट नंबर एंड अप्लाई सर्चिंग टू फाइंड इनपुट वैल्यू इन अ गिवन 2D एरे जिसका नाम है एफ डेटा 1 2 3। 1 2 3 मीन्स 1 2 3, 3 रॉज है। और 1 to 5, 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। इसके अंदर हम लोगों ने, हमको यूजर आएगा, नंबर देगा, वो हमने सर्च करना है। इसका कोड ये रहा ऊपर। बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे इस कोड के अंदर। सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे भाई, डिक्लेयर एक हमारे पास फाउंड का वेरिएबल आता था जो कि एज अ बूलियन है, बूलियन। फिर उसके बाद हमने क्या करना है भाई, सर्च का वेरिएबल लगाना है जिसके अंदर यूजर जो होगा वो सर्चिंग करेगा, मतलब सर्च का नंबर डालेगा। तो ये एज अ इंटीजर होगा। उसके बाद डिक्लेयर हम लोग रॉज एंड कॉलम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 2D एरे है। ऊपर वाले में हमने काउंट कर दिया था, या तो वाइल लूप से लगा दिया था। इसके अंदर हम लोग फॉर लूप से भी लगा सकते हैं, वाइल लूप से ही कर लेते हैं, रिपीट अंटिल लूप से भी कर सकते हैं। रिपीट अंटिल लूप का मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा उसके अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी ऐसा इंटीजर होगा।
अच्छा जी। इसको रिपीट एंटिल लूप से करते हैं हम लोग। क्या बोलते हो? रिपीट एंटिल लूप से करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यूजर को क्या बताना है हमने? हमने उसको ये बताना है कि भाई आपने नंबर इनपुट यहां पर करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया भाई, प्रिंट एंटर द वैल्यू फॉर सर्च। सर्चिंग के लिए वैल्यू यहां पर डालो। इनपुट सर्च का जो वेरिएबल लिया है हमने। अब हम स्टार्ट करेंगे असली कोड। सबसे पहले हमने रॉस का वेरिएबल लिया था, तो रॉ को इनिशियलाइज करवा दो 1 से। 1 से इनिशियलाइज करवा दो वाइल लूप के अंदर। और रिपीट अंटिल लूप के अंदर हमको इनिशियलाइजेशन करवानी होती है, ताकि हम आगे जाके इंक्रीमेंटेशन का प्रोसेस कर सकें। एग्जैक्टली। हम्म। फाउंड को क्या कर दिया हमने? एज यूजुअल फॉल्स कर दिया, क्योंकि अभी तक हमको वैल्यू नहीं मिली। और अब लगाते हैं हम लोग लूप। रिपीट। रिपीट लूप लगा रहा हूं मैं। ठीक है भाई। सर आप कॉलम भूल गए। लगा रहा हूं। इसके अंदर लगेगा, ये यहां पर इनिशियलाइजेशन होगी इसकी। रिपीट कॉलम, फिर उसके बाद कॉलम इज इक्वल टू 1, फिर उसके बाद आपने रिपीट वापस से लगाना है। नेस्टेड लूप लगेगा। अच्छा सर, यहाँ पर लूप के अंदर कॉलम को इज इक्वल टू 1 क्यों किया आपने? इनिशियलाइज 1 से क्यों करवाया? क्योंकि अगर मैं इसको बाहर करवाता तो कॉलम जो है ना वो वापस अपने पॉइंटर को यहाँ पर नहीं, 1 पे नहीं लेकर आ पाता। वो अगर मैं उसको बाहर इनिशियलाइज करवा देता ना, तो फिर जब दूसरी बार लूप चलता ना, वो बस पॉइंटर यहाँ पर रुक जाता। वो फिर दोबारा इस तरफ नहीं आ पाता। तो मैंने उसको लूप के अंदर इनिशियलाइज करवाया, ताकि जब एक राउंड पूरा हो जाए ना, कॉलम की वैल्यू वापस से 1 हो जाए, तो फिर क्या होगा, वो घूम के यहाँ पर वापस आ जाएगा। कंप्यूटर बहुत आसान है। दिमाग चाहिए बस इसके लिए। तो उसके अंदर रिपीट के अंदर हम लोग क्या करते थे भाई? इफ सर्च की वैल्यू इज इक्वल्स टू, एरे का क्या नाम था? एरे का क्या नाम था? एरे का क्या नाम था? एफ डेटा। एफ डेटा। एफ डेटा के बराबर होती है। एफ डेटा के पॉइंटर्स भी लिखने हैं ऑब्वियसली। हमने वहां पर काउंट का पॉइंटर लिखा था, यहाँ पर 2 पॉइंटर आएंगे, एक आएगा रॉस का, एक आएगा कॉलम का। ठीक है। इफ सर्च की वैल्यू फलाना फलाना पॉइंटर के बराबर है, तो देन आपने क्या करना है? फाउंड इज इक्वल टू ट्रू कर देना है। फाउंड इज इक्वल टू ट्रू कर देना है। एल्स फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स कर देना है। यस एग्जैक्टली। फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स कर देना है एज इट इज। उसके बाद हमारा क्या आएगा? एंड इफ आएगा। एंड इफ आ गया। चल लूप खत्म कर देते हैं। इंक्रीमेंटेशन कहाँ गई? इंक्रीमेंटेशन भी तो करनी है। कॉलम इज इक्वल टू कॉलम प्लस 1, इंक्रीमेंटेशन हो गई। अब खत्म करते हैं पहला लूप, अनटिल। अच्छा, जो वाइल लूप में आपकी जिस तरह की कंडीशन लगती है ना, उसके बिल्कुल बरक्स उल्टी कंडीशन जो होती है वो आपकी अनटिल में लगती है। यहाँ पर हम लोग कॉलम इज ग्रेटर देन 5 कर देंगे। वाइल लूप में क्या करते थे? वाइल, अलग मार्कर से लिख देता हूं ताकि पता चल जाए। वाइल लूप में क्या करते थे? वाइल कॉलम इज लेस देन इज इक्वल टू 5 होता था ना, इसके अंदर ग्रेटर देन होगा। क्योंकि ये कंडीशन बाद में लग रही है, वो कंडीशन पहले लग रही है। ये प्री कंडीशन लूप है, ये पोस्ट कंडीशन लूप है। रिपीट अंटिल जो है वो पोस्ट कंडीशन लूप है। तो इस कंडीशन का क्या होगा?
उलट हो जाएगी। उसी के साथ यहां पर अब रॉस के अंदर मार्कर वापस से चेंज। रॉस के अंदर रॉस इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंटेशन होगा, रॉस इज इक्वल्स टू रॉस प्लस वन। फिर उसके बाद अंटिल की भी कंडीशन जो होगी वो अंटिल रॉस कितनी थी, 3 ग्रेटर देन 3। खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय। ये था हमारा लीनियर सर्च 2D एरे के अंदर। 2D एरे के अंदर हमने क्या किया, लीनियर सर्च परफॉर्म किया यहाँ पर। अच्छा, वाइल लूप लगाएंगे यहाँ पर, तो वाइल लूप किस तरह लगाएंगे, इसको क्या कर देंगे, वाइल वाइल रॉस इज लेस देन इज इक्वल टू 5, 3, 3 रॉस हैं, 3 डू। ठीक है, फिर उसके बाद आपने कॉलम को क्या करना है भाई, एज इट इज लिख देना है। इसकी कंडीशन क्या लिखती है, वाइल कॉलम इज लेस देन इज इक्वल टू 5 डू। और फिर एंड में क्या होता, एंड में हम लोग सिंपली इधर क्या लगाते, ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये काम क्यों रहा था, ये अनटिल कॉलम इज ग्रेटर देन, हाँ यहाँ पर हम लोग लगाते एंड वाइल, यहाँ पर हम लोग लगाते एंड वाइल। एंड वाइल तो आसान कोड है इसका, इसका ऊपर वाले का भी बहुत आसान कोड है। मतलब अब आपने एरे और टू डी एरे और 1D एरे में डिफरेंस कोड का ये पता चल गया कि भाई 1D एरे में एक लूप लगता है, 2D एरे में 2 लूप लगते हैं, नेस्टेड लूप जिसे कहते हैं। तो ये है डिफरेंस इसके अंदर। और क्या कहते हैं, हाँ नोट्स के लिए ईमेल कर देना। तो और जो है, हाँ बस आज के लिए इतना ही। ठीक है भाई, कैसा दिया, अच्छा दिया ना।